कि सर मनीष भैया को बेल कब मिलेगी, कुछ ने लिखा सर मनीष कश्यप को बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सर तीसरा क्वेश्चन, सर सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, आखिर क्या चल रहा है, कुछ इसको क्लियर कीजिए। पहला जो 2 क्वेश्चन है, बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी या मनीष भैया को बेल कब मिलेगी, इसका आंसर एज एडवोकेट मैं आप लोग को नहीं दे सकता, क्योंकि मामला जो है जुडिशरी के सामने पेंडिंग है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि आखिर ये मसला जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आखिर क्या चल रहा है, इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को अच्छे से। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट है, या यूं कहिए कि आप लोगों से मेरा बड़ा भाई की तरह गुजारिश है कि जो भी यूथ हैं एग्रेसिव ना हो, वेट एंड वॉच कीजिए। आप लोग जो भी इसके वेलविशर है प्रे कीजिए और इसके फेवर में आएगा जजमेंट, और हमारी सारी सहानुभूति इनके साथ है। चलिए एज एडवोकेट मैं आपको समझाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर मसला क्या चल रहा है। इसलिए मैंने हेडिंग रखा हुआ है मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स। अब समझिए सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट में जो इनका प्रेयर लगाया गया, जो एप्लीकेशन लगाया गया, उसमें प्रेयर के रूप में 2 रिलीफ मांगा गया। पहला रिलीफ मांगा गया है वह है क्लबिंग ऑफ एफआईआर, जो एफआईआर पटना में हुआ यानी बिहार में हुआ, या दूसरा जो कई सारे एफआईआर जो है तमिलनाडु में हुआ। सेम कॉज ऑफ एक्शन क्या था? कॉज ऑफ एक्शन यही था कि जो वीडियो वायरल हुआ था, जो मजदूर के ऊपर अत्याचार का वीडियो वायरल किया गया, वह वीडियो ही फेक था, ऐसा कहा जाता है। तो इस पे कई सारे इन पे एफआईआर हुआ। तो पहला जो प्रेयर है उनका कहना है कि सारे एफआईआर को क्लब कर दिया जाए और उसके बाद ट्रायल किया जाए, ताकि स्पीडी ट्रायल हो और इसको जस्टिस मिल सके। ठीक है, अब आते हैं दूसरा प्रेयर है इंटरिम बेल या अंतरिम जमानत, जो इसको इंटरिम रिलीफ दिया जाए। इस 2 प्रेयर के साथ जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, अब समझते हैं कि उस पे वर्डिक्ट क्या क्या हुआ। लास्ट वीक में जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर प्लेस किया गया, तो लास्ट वीक को समझिए क्या होता है। लास्ट वीक में तमिलनाडु स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए थे, उनका नाम था संजय हेगड़े साहब, एक और एडवोकेट साहब जिनका नाम मैं भूल रहा हूं। तो इनका कहना था कि यह जो मामला है यह अवैध हिरासत का मामला नहीं है, इनको इलीगली डिटेन नहीं किया गया है, इसे रिलीफ की बात जो है वह जायज नहीं है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कहा कि अगर वह हिरासत में है तो हम एंटरिम रिलीफ कैसे दे सकते हैं। यही 2 चीज हुआ था लास्ट वीक में। फिर मैटर को प्लेस कर दिया गया कब के लिए? 10 अप्रैल यानी परसों। अब समझते हैं 10 अप्रैल को क्या हुआ। 10 अप्रैल को लंच तक चला, यह मैटर नहीं टकरा पाया। लंच के बाद मैटर चेंज हो गया, तो यह इस पे डिस्कशन नहीं हुई। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन नो हियरिंग। अब आते हैं 11 अप्रैल को। मैटर को 11 अप्रैल को प्लेस किया गया। अब समझिए 11 अप्रैल को क्या स्टेटस थी और क्या हुआ फाइनली इसमें। 11 अप्रैल को जिस बेंच में था उसको डबल बेंच कहा जाता है। जी हाँ, 2 जजेस थे, जस्टिस कृष्णा मुरारी और दूसरा था संजय करोल साहब। इन दोनों के बेंच में पड़ा हुआ था मैटर। पेटिशनर्स के जो एडवोकेट थे उसमें सिद्धार्थ दवे साहब ने अपना जो ये आर्गुमेंट किया था, या जो उन्होंने अपनी बात को रखा था, उन्होंने कहा था सिंगल कॉज ऑफ एक्शन है, तो कई सारे एफआईआर का कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए इसको क्लब कर दिया जाए। जिसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी का एग्जांपल लिया था, जो कुछ ही साल पहले घटना घटी थी। अर्नब गोस्वामी में कई सारे एफआईआर हुए थे, उन्होंने बोला था सेम इसी तरह का इसको क्लब कर दिया जाए और सिंगल एफआईआर रहेगा, तो इसे सिंगल कॉज ऑफ एक्शन पे सिंगल एफआईआर रहेगा, सारे को क्लब कर दिया जाएगा, तो ट्रायल स्पीडली होगा और जस्टिस इसको जल्दी मिल पाएगा। तो इनके जो रिस्पोंडेंट यानी अपोजिट साइड, जो तमिलनाडु के स्टेट की तरफ से जो रिप्रेजेंट किए थे, उनका नाम था कल की बात कर रहा हूं मैं, कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने अपोज किया। उन्होंने बोला इस फेक वीडियो के कारण कई सारे लॉस हुए, कई सारे जनमाल की हानि हुई, और स्टेट का कहेंगे कोई जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका प्रॉब्लम हुआ, इसलिए इनको ये रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। तो अब बात उठता है कि एंटरिम रिलीफ के बाद जो है वो तो खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या डिसीजन दिया कल के लिए। उन्होंने क्या कहा, इश्यूड नोटिस टू बिहार गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट, किसके रिगार्डिंग? क्लबिंग ऑफ एफआईआर। कि उन्होंने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिहार गवर्नमेंट को और तमिलनाडु गवर्नमेंट को नोटिस जारी कीजिए कि वो जल्द से जल्द अपना जवाब के साथ प्रोड्यूस करे, फिर डिसाइड किया जाएगा क्लबिंग ऑफ एफआईआर होना संभव है या होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने नेक्स्ट डेट कब कर दिया है, तो 31 अप्रैल का। तो नेक्स्ट डेट जो है वो 21 अप्रैल का, उसमें देखेंगे कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर होता है या नहीं होता है। यही था अभी तक का मनीष कश्यप जी पे अपडेट। तो आगे कुछ भी यदि आता है तो मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।